Assalamu alaikum, grade 9th. How are you all? Hope so you all are fine and doing well. Okay, class, so today's topic is elections of 1962. 65. Most of the students were absent on the day when we have discussed this topic, and some students have some issues in this topic, so we will revise it. Now, come to the topic. It's the time period of 1962. As you know that Muslim League was the leading party who represent the Muslims of subcontinent, and that was working for the इंडिपेंडेंस ऑफ द मुस्लिम्स. ठीक है, मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जो मुसलमानों की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रही थी. जो पाकिस्तान बनने के बाद 1962 में मुस्लिम लीग का एक कन्वेंशन बुलाया गया ढाका में. ठीक है, तो ढाका जो है वो कैपिटल है बांग्लादेश का. ठीक है, अब उस कन्वेंशन में ये बात की गई, जिसको इम्पोर्टेंट लीडर थे चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान मुस्लिम लीग के, उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट की कि हम जो है वो सदर अयूब ख़ान को जो है वो अपना जो है वो अयूब ख़ान को अपना सदर मुंतखब करते हैं और पार्टी उनको अपना सदर मुंतखब करती है. तो ये चीज़ जो थी, इससे जो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू हो गए और मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स मुस्लिम लीग से अलहदा होके उन्होंने चौधरी खलीक मुमताज़ दुल्ताना की सरकर्दगी में एक पार्टी बुलाई और सरदार दौलताना ने जी डिस्कशन की इस बारे में. और इस तरह मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के क़याम में जिस पार्टी का बड़ा हाथ था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई. एक मुस्लिम लीग कौंसिल और एक मुस्लिम लीग कन्वेंशन बन गई. ठीक है, अब मुस्लिम लीग कौंसिल जो थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जो पार्टी थी रिप्रेजेंट, उसके जो हेड थे वो सदर अयूब ख़ान थे. और कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो थी उसकी हेड जो थी वो फ़ातिमा जिन्नाह थी. और कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो थी वो एक्टिव थी, जो उसका हब था या सेंटर था वो बंगाल में था. ठीक है, और जो थी कौंसल मुस्लिम लीग वो ईस्ट पाकिस्तान में थी, दूसरी जो थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग वो वेस्ट पाकिस्तान में थी. अब जी 1962 के इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी पार्टीज़ अवामी लीग, बाकी जमात इस्लामी, नेशनल अवामी पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ थी, ये सब ईस्ट पाकिस्तान में फ़ातिमा जिन्नाह के साथ देना चाहती थी और वो चाहती थी कि फ़ातिमा जिन्नाह मुल्क की सदर बने. लेकिन बीडी के मेंबरान बुनियादी जमहूरियतों के मेंबर्स को और साथ क्या कहते हैं इलीगल तरीके से फ़ातिमा जिन्नाह को जो था वो इलेक्शंस हरवाए गए और एज अ रिज़ल्ट जो था वो अयूब ख़ान को फोर्सफुली जिताया गया और इस तरह अयूब ख़ान जो थे वो मुल्क के सदर मुंतखब हो गए थे. ठीक है, ये आपके 1965 के इलेक्शंस हैं. तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट इस टाइम नहीं बल्कि पहले भी चेंज होते रहे हैं. पहले भी लोगों पे गद्दारी के मुकदमे होते रहे. फ़ातिमा जिन्नाह पे गद्दारी का केस हुआ, फ़ातिमा जिन्नाह को रिप्लेस किया गया, फ़ातिमा जिन्नाह को इलीगल तरीके से हराया गया. उस टाइम भी जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जो है वो किडनैप करना, अरेस्ट करना, इन चीज़ के इशू सामने आए थे. ठीक हो गया, तो ये आपके इलेक्शंस हैं, तो आपने इनको रिवाइज करके आना. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ. ओके, अल्लाह हाफिज़.